देखेंगे कि किसी भी नदी का लाइफ टाइम कैसा होता है। एक नदी, और आज हम जिस नदी की बात करने वाले हैं वो है हमारी सबसे पवित्र नदी गंगा, कि गंगा नदी का पूरा लाइफ पीरियड कैसा होता है। तो सबसे पहले नदी जो हमारी निकलती है वो किसी भी माउंटेन से ग्लेशियर के पिघलने से निकलती है। अब ये उसी तरीके से होती है जैसे कोई एक बच्चा, जैसे बच्चा बढ़ता है तो जब यंग स्टेज में होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और वो सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़ करने वाली स्थिति में होता है। वैसे ही नदी जब यंग होती है, जब अभी निकल के आ रही होती है, ये इतनी एनर्जेटिक होती है कि अपने साथ तोड़ फोड़ कर बहुत सारे रॉक्स, बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे सेडिमेंट लेकर आती है और अपने नीचे फुट पे सारी सेडिमेंट और सारे रॉक्स को जमा कर देती है। अब जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती चली जाती है तो जैसे इस रॉक के पास नदी पहुंची, यहाँ इसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और नदी यहाँ से छिप जाती है। लेकिन रॉक का जो प्रॉपर्टी होता है कि वो पोरस होता है और नदी इसके अंदर अंदर से ही रिस कर निकल जाती है और हमें ऐसा लगता है कि नदी यहाँ पे छिप गई है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे रॉक्स के, पत्थर के टुकड़े हैं और नदी यहाँ पे छिप जाती है, इस एरिया को हम कहते हैं भाभर। अब वैसा एरिया जहाँ पे ये सारे रॉक्स खत्म हो गए तो पानी अचानक से निकलकर बाहर आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि फ्लड की स्थिति आ गई है। लेकिन एक्चुअली ये फ्लड नहीं है, जो पानी यहाँ पे छिप गया था रॉक्स के कारण वही पानी बाहर निकल कर आ जाता है और ये अचानक से दिख रहा पानी जो बहुत हेवी अमाउंट में निकल कर आता है, इस एरिया को हम कहते हैं तराई। अब धीरे धीरे जो नदी है वो मैच्योर होनी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे मैदान की तरफ, हमारे ग्रेट प्लेन की तरफ बढ़ रही है और धीरे धीरे यहाँ से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है अपने साथ जितना भी लाया हुआ सेडिमेंट है वो जमा करके चली जाती है और जो सबसे पहला स्टेज जहाँ पे नदी अपना सेडिमेंट जमा कर रही है वो बिल्कुल ही फ्रेश सेडिमेंट होता है और जो इंडिया का नदर प्लेन है जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है वो इन्हीं सेडिमेंट के थ्रू फर्टाइल है और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल पाया जाता है वो एलुवियल सॉइल है जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे फर्स्ट लेयर का सेडिमेंट है ये हो गया हमारा प्योर एलुवियल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यू एलुवियल भी कह सकते हैं, जो कि हमारा खादर भी होता है, जिसे हम लोग खादर भी कहते हैं। अब धीरे धीरे जो सेडिमेंट का प्रॉपर्टी होगा वो डिक्रीज होने लग जाता है और यहाँ पे कंपेरेटिवली खादर के मुकाबले थोड़े कम क्वालिटी वाले पत्थर होंगे, सॉइल कंकड़ जिनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं और इन्हें हम ओल्ड एलुवियल कहते हैं, जिन्हें हम और एक नाम होता है जिसका नाम होता है भांगर। और अब जो नदी है वो बिल्कुल ही प्लेन पर पहुंच चुकी है और ये एरिया हमारा आ जाता है बे ऑफ बंगाल का, जहां पर नदी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब इसमें और इतना एनर्जी नहीं है कि और सारे सेडिमेंट को लेकर और आगे बढ़ जाए और सारा सेडिमेंट ये यहाँ पर जमा कर देती है, जितने भी बचे हुए सेडिमेंट थे, और लास्टली जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और ये जो लास्ट सेडिमेंट जो यहाँ पे नदी ने जमा किए वो सेडिमेंट है सुंदरबन का डेल्टा।